देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। सीधे विजय चौक से मुकाबला लेकर हाजिर हूं। मुकाबला में आज चर्चा करेंगे संभल हिंसा की। संभल हिंसा को 2 दिन बीत चुके हैं और इसमें एक नया एंगल अब सामने आ रहा है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन उसमें आज बीजेपी ने एक नया मुद्दा उठाया है कि ये पूरी लड़ाई संभल में जो हिंसा हुई वो दरअसल मस्जिद के सर्वे को लेकर नहीं बल्कि पठानों और तुर्कों के बीच में ये विवाद कई सालों से चलता आ रहा है, जिसके चलते ये पूरी हिंसा वहां पर हुई। पठान और तुर्क आमने सामने हुए, जिसमें जो 4 मुस्लिम युवक मारे गए हैं वो वहां के विधायक इकबाल महमूद अंसारी जो कि पठान है उनके समर्थक हैं, जबकि जो दूसरा पक्ष है वो वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का है जो कि तुर्क है। ऐसे में तुर्क वर्सेस पठान इस लड़ाई को बना दिया गया है। और बार बार ये भी बात सामने आ रही है कि कुंदरकी में बीजेपी को जो जीत मिली है, जो प्रचंड जीत बीजेपी ने 1 लाख वोटों से हासिल की है, वो भी दरअसल इसी वजह से मिली है कि मुसलमान वोट इस बार समाजवादी पार्टी से छिटक गया है, क्योंकि इस बार टिकट वहां पर पठान कैंडिडेट नहीं बल्कि तुर्क कैंडिडेट को दिया गया था, जिसकी वजह से ये पूरा कुंदरकी का उपचुनाव इस बार बीजेपी अपने नाम कर गई। ऐसे में ये लड़ाई पठान वर्सेस तुर्क है या फिर इस पूरे मामले के पीछे कुछ और बातें हैं, कुछ और ऐसे खुलासे हैं जो पुलिस की तरफ से किए जाने हैं। इसी पर आज मुकाबला में चर्चा जारी रहेगी। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस पर जो सियासी बवाल चल रहा है, जो आज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, वो सबसे पहले सुनाते हैं। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे 2 लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे हमारे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संभल की जो घटना हुई, जो दंगा कराने की कोशिश करी गई, वो 2 पक्षों के समर्थक थे। एक सांसद पक्ष के समर्थक थे, एक विधायक पक्ष के समर्थक थे। ये उनके वर्चस्व की लड़ाई लगातार देखने को मिली है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। और ये वर्चस्व की लड़ाई का ही ये नतीजा है कि संभल में ये घटना हुई। उनके दोनों समर्थक आपस में भिड़े, वहाँ पे गोलियां चली, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई और जो दंगा कराने का प्रयास किया गया वो इन दोनों के समर्थकों द्वारा ही कराया गया। कोई राजनीति में कोई नोटिस नहीं ले रहा है। कुछ लोग राजनीति में जिनकी नोटिस और गंभीरता नहीं होती वो इस तरह के बयान देते हैं कि चर्चा में आ जाएं। हो सकता है नितिन अग्रवाल जी को चर्चा में आने का शौक हो। पूरा देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है, पूरा संभल जानता है कि देश के संविधान के साथ किस तरह धज्जियां उड़ रही संभल। जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। अगर मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी। एक कुंदरकी और उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए उससे तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी है। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है। कोई डेलीगेशन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। प्रशासन स्थिति को देख करके निर्णय लेगा। तो राजनीतिक बयान आपने सुने, लेकिन क्या संभल की लड़ाई सच में तुर्क वर्सेस पठान की है? इसी में मुकाबला में चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं। कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, जो है बीजेपी के प्रवक्ता। इस वक्त हमारे साथ सीधे विजय चौक से जुड़े हुए हैं मलूक नागर, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ विनय कुमार सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बन रहे हैं। और इसके साथ साथ मेहरुद्दीन रंगरेज जी, समाजवादी AIMIM के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विनय कुमार सिंह जी, तुर्क वर्सेस पठान, बीजेपी अब इस एंगल को ले आई है। वो तो कह रहे हैं कि सर्वे की लड़ाई है ही नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के ही 2 पक्ष हैं, एक तुर्क और एक पठान। सांसद और विधायक दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों के समर्थकों ने हिंसा की और दोनों के समर्थकों ने ही एक दूसरे पर गोलियां चलाई, पत्थर चलाए, जिसमें 4 पठान मुस्लिम युवक मारे गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति के तहत एक नफरत की राजनीति है जो लोगों को बांटना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सीधी सी बात है कि वहाँ पर एक बार जब सर्वे हुआ था तो दोबारा अगर आप सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो बैठ के बातचीत किए होते, लेकिन सर्वे करने के लिए जब एक बार रात में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि रात में पहुंचे, हमें ठीक से सर्वे नहीं कर। तो चोरों की तरह से रात में जाने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों के बीच में बातचीत करके जाते
और किसने सर्वे से रोका है? पहले भी सर्वे हुआ, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दंगा कराना चाहती थी। और जिन बच्चों की हत्या हुई है, ये सीधी सी बात है, ये हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, प्रशासन के द्वारा उन बच्चों की हत्या की गई है, गोली मारी गई है, सीधा सा गोली मारा गया है, इसमें और कोई एंगल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का फेलोर है जो आज कुदरती में चाहे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी का तांडव सबने देखा है। किस तरह का चुनाव हुआ है, किस तरह से चुनाव कराया गया है, तो उसको कहीं न कहीं उससे दूर हटने के लिए उसने इस तरह का षड्यंत्र रचा है। और भारतीय जनता पार्टी तो दंगाइयों की पार्टी रही है, आज से रही है। दंगाइयों के दहलीज पर पनपी हुई, उसकी दहलीज पर पनपी हुई एक पार्टी है, उसका जन्म ही दंगा से हुआ है। तो दंगा इनके लिए कोई नई बात नहीं है। यह जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाना नहीं चाहते। इनके नफरत की दुकान, अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ है, जनता ने दिखाया है कि कैसे बंद की जाती है। आज उसी का छटपटाहट है, जिस तरह का तांडव, जिस तरह से इन लोगों ने हरकत उपचुनाव में किया है, उसके बाद भी जनता ये चीज जान चुकी थी। उसके बाद इन्होंने जो है दंगा कराया, इन्होंने हिंसा कराया, और इस तरह का आगे का भी षड्यंत्र इनका चलता रहेगा। लेकिन जनता जानती है पीडीए एकजुट है। मैं आपको बता दूं, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, शोषित हो, वंचित हो, वह एकजुट है। इनको बांट नहीं सकते। ये बांटने का जो प्रयास है, तुर्क और जो पठान का जो एक अलग षड्यंत्र ये रच रहे हैं, ये सफल होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी नफरत की दुकान जो है वो बंद होगी। जो समाजवादी पार्टी की एक जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का जो प्रयास है, जो मोहब्बत का एक पैगाम है, वह जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नफरत की दुकान को बंद किया जाएगा। कौशल कांत जी, आप लोगों ने आरोप लगाया, नितिन अग्रवाल कह रहे हैं, आपके भी यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई, जिससे समाजवादी पार्टी तो इनकार कर रही है। वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे नारा आप लोग देते हैं और बांट आप मुसलमानों को रहे हैं। बात सर्वे की है, आप उसको अलग एंगल पर लेकर जा रहे हैं। पहले मेरे दोस्त का जवाब देता हूं। वे कह रहे हैं गुंडों की पार्टी। अरे गुंडों की पार्टी का खिताब तो समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। चाहे आरएलडी के नेता वो कहते थे जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा, और मायावती जी कहती थी चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। तो ये सारे तमगे तो समाजवादी पार्टी के लिए दे गए हैं। जहां तक रही मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात अगर करते हैं, अखिलेश यादव कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि सर्वे कितनी बार होगा, कितने बजे होगा। नोटिस दिया गया, मस्जिद कमेटी की टीम थी, उसने रिसीव किया है, उसके बाद सर्वे पर हुआ। क्यों दंगा? दंगा इनके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इनके अपने विधायक बिना बुलाए 19 तारीख को क्यों थे वहां पे, भीड़ के साथ क्यों गए वहां पे? इन्होंने दंगा प्लान किया। और यही वजह है कि प्रशासन की जो एफआईआर है उसमें भी इनका नाम है। और इसी वजह से दोनों पक्ष आपस में हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। चाहे आप कहे तुर्क की बात कहें, चाहे पठान की बात करें कि कौन बहुत बड़ा हिमायती है मस्जिद का, इस चक्कर में दोनों लड़े और मरे। कोई गोली नहीं चली है, वो आपस में लड़े और आपस में मरे हीरो बनने के चक्कर में। ये इनका अपना मामला है और कोई शहीद वहीद नहीं हुआ है, किसी को नहीं मारा गया है। जो गलती करेगा उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा। मुझे समझ में नहीं आता, समाजवादी पार्टी के लीडर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये पत्थरबाज मुजरिम है। ये पत्थरबाज जो मुंह पे नकाब बांध करके घूम रहे थे, जो पत्थर चला रहे थे, जो ड्रोन से तस्वीरें आई हैं, छतों पर जो पत्थर जमा हुए थे, जो गोलियां चल रही थी, उस पे एक भी सवाल नहीं उठाया गया। हमेशा समाजवादी पार्टी आतंकियों के साथ, पत्थरबाजों के साथ, गुंडों के साथ, अपराधियों के साथ क्यों रहती है, ये समाजवादी पार्टी को सोचना है। वो केवल 20% वोट की राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को जोड़ो, ये राजनीति करते आई है। अब जब मुसलमान बट रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। समस्या यहाँ पर केवल वोट बैंक की है। ठीक है मेहरुद्दीन जी, आपको भी लगता है कि मुसलमान बट रहे हैं? क्योंकि कुंदरकी में जो हुआ, देखिए वो कुछ ऐसा तो है नहीं, वो सबके सामने प्रत्यक्ष है, सब उसके गवाह रहे हैं कि 1 लाख वोट से जो मुस्लिम बहुल सीट है वहां से बीजेपी जीत जाती है, वहां से समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार जाती है। और उसकी वजह पीछे यही सामने आ रही है जो बार बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बटा था।
देखिए सहयोग नहीं, ये प्रयोग था और भाजपा लगातार ऐसे दंगे करवाती रहती है और ये अभी अपने बहराइच में देखा होगा। तो इसमें तो योगी जी को तुरंत अपना नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं दिया। मगर जिस तरीके से अभी हमारे जो कौशल कांत जी बता रहे थे कि वहां पर जो है जो दंगाई थे उन्होंने गोली चलाई, तो ऐसा कोई वीडियो अभी तक हमने तो कोई देखा नहीं। इनके पास हो तो दिखा दें आपके चैनल पे, तो लोग भी देख लेंगे। तो इस तरीके की बात करके, मगर हाँ पुलिस वालों को दिखाया जरूर गया है कि पुलिस वाले कैसे माँ की गालियां दे रहे थे और कह रहे थे मारो गोली मारो गोली मारो, कैसे उकसाया जा रहा था और किस तरीके से और कितने करीब से गोली मारी गई है कि उनके आर पार हो गई। अभी तक ये आ रही थी कि 315 की गोली से जो है उनकी हत्या हुई है, मगर अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि वो तो पूरी गोली पार हो गई, गोली तो मिली ही नहीं। तो इस तरीके से सर्वे का एक दिन में ही आप जो है अदालत में जाते हैं। आप देखिए, समझिए, पूरा पैटर्न समझिए। 19 तारीख को जो है अदालत में जाते हैं, 19 तारीख को सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन सुनवाई हो जाती है बिना दूसरी पार्टी के बात सुने हुए। मगर फिर जब एक बार सर्वे हो गया था, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई, सार प्यार से सर्वे हो गया और कहा गया था कि अब हम जो है सर्वे की सारी जो रिपोर्ट हमने बनाई है हम जो कोर्ट में सबमिट कर देंगे। फिर जो है सुबह 6 बजे जो है बिना किसी परमिशन के, ना बिना किसी ऑर्डर के आप चले जाते हैं। सुबह जाके वहां पे वो जो है वो करते हैं, क्या नाम है, वहां की सर्वे करते हैं। तो जब आपने पीस कमेटी क्यों नहीं बनाई, ये भी एक सवाल है। फिर आपकी जो पुलिस और प्रशासन था वो क्या कर रहा था वहां पर, उन्हें क्या पता नहीं था? तो आप जब दंगा हो रहा था, आप पुलिस वालों को ज्यादा रख के डंडे भी मार सकते थे। कैसे उकसाया गया ये भी वहां पे सब पता है। मैं लोकल वहां से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं रेगुलर वहां पर सारी चीजों को देख रहा हूं कि किस तरीके से पूरा मगर ये अदालतें जो हमारी निचली अदालतें हैं वो खुद उल्लंघन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में है और वो ये कहता है जो 1947 15 अगस्त में जो स्थान जिस तरीके से थे उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, फिर आप सर्वे के ऑर्डर क्यों मिल रहे हैं और ये भाजपा के शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? तो ये सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? और जो हत्या की गई है, ये बच्चों की हत्या की गई है, ये फायरिंग नहीं है, ये तो जानबूझ के मारा गया। इतने करीब से गोली मारी गई कि उनके आरम पार हो गई। तो ये सरकार लगातार टारगेट करने का काम मुसलमानों को कर रही है। मगर एक तबका है जो हमारे हिंदू भाइयों का है जो खुश होता है, मगर एक बहुत बड़े जो तादाद में लोग हैं वो इस बात को कंडेम करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि भाजपा को इन सब मुद्दों से कितना फायदा होता है ये जग जाहिर बात है। और मैं एक और दूसरी एक बात बता देना चाहता हूं कि ये पूरे देश को गुजरात बनाना चाहते हैं। अगर मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि दंगों से बचे, इनके ट्रैप में मत फंसे। और जिस तरीके से ये ऑर्डर हो रहे हैं तो मैं स्वतः संज्ञान लेने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कि इन पर रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगेगी तो ये आग लगातार लगती रहेगी और इसका किसको फायदा होता है ये पूरा सब जानते हैं सब। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी कौशल कांत जी। मलूक नगर जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी दंगों को भड़का रही है, बीजेपी शासित राज्यों में ये क्यों हो रहा है? लेकिन बात अगर की जाए, क्योंकि कुंदरकी में जिस तरीके से हुआ और बीजेपी जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को साथी है, प्रधानमंत्री कई बार बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तो अब लगता है कि जो पठान मुसलमान वोट है वो भी क्या अब एनडीए की तरफ आता जा रहा है, वो भी अब बीजेपी की तरफ आता जा रहा है और वो अखिलेश यादव की पार्टी से छिटकता जा रहा है? देखिए अरोड़ा साहब, पहली बात तो हम तो सब जाति और धर्मों में विश्वास रखते हैं और न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। और ये जो अभी हमारे साथी लोग आरोप लगा रहे हैं एनडीए के ऊपर या बीजेपी के ऊपर, एक सीधी सी बात है, कुंदरखी जीते हम, मीरापुर जीते हम, तो ये कहीं ना कहीं ये सोचने का समय है और विचारने का समय है कि ये क्यों जीते। क्योंकि वो पठान वर्सेस तुर्क तो है ही है संभल में, कोई शक नहीं है। लेकिन कुंदरखी में क्या था, 7 बार तो पठान एमएलए और 7वीं बार तुर्क साहब के पोते एमपी। तो बाकी जितनी जातियां जैसे हिंदुओं में होती हैं ऐसी मुसलमानों में होती हैं। और उनको लगा भाई ये दोनों यही रहेंगे क्या पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और हमें विधायक बनने का मौका नहीं मिलेगा कुंदरकी से। इसलिए अंदर से चिढ़ के कुंदरकी ये हारे। मीरापुर में हम एनडीए को, हमारी आरएलडी को मुसलमानों ने वोट बहुत दी और हम भी आपके टेलीविजन पे कह रहे हैं, अगर कहीं सच्चे किसी मुसलमान के साथ या कहीं पे कोई मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा तो उनकी बात हम हमेशा उठाते हैं और उठाएंगे भी आगे। लेकिन ये हुआ क्या, जब कुंदरकी हम जीते, मीरापुर हम जीते और जो 3 सीट थी बीजेपी की
वो 6 पे जीती और एक आरएलडी जीती, बीजेपी डबल में यूपी में जीती, हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती, तो बीजेपी झगड़ा क्यों कराएगी? असली बात यह है कि इनके अस्तित्व की बात आ गई, जो नेता वहां तुर्क और पठान, और उन्होंने सोचा कि अब तो सारा का सारा ये तो बिल्कुल खिसकता हुआ है और ये सारे मुसलमान भी ये सोच के भी यही दोनों कास्ट रहेंगी, और वो बीजेपी पे वोट चली गई, आरएलडी पे वोट चली गई। इनको हजम नहीं हुआ। देखने वाली बात है, सर्वे करने गए, लेकिन सर्वे करने जैसे ही जाते हैं तो कितने हजार लोग वहां इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई प्लान कर रहा है, कोई ना कोई माहौल को भड़का रहा है, कोई ना कोई ये चाहता है कि अब चीजें धार्मिक स्तर पे जाएं, और वो तुर्क साहब को और पठान साहब को लग रहा है हमारी राजनीति खत्म होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये वो एंगल लिया गया है जिसकी वजह से ये आगे वहां झगड़ा हुआ है। और जो जहां तक बात है वहां के एमपी साहब की, 5 दिन पहले 19 तारीख की रात को सोशल मीडिया पे जो कानूनी प्रक्रिया उसके खिलाफ जाके कोर्ट के भी आदेश को एक दरकिनार करके और नफरती अपने पोस्ट करी गई है। तो इससे साफ सिद्ध होता, मैं खत्म कर रहा हूँ, साफ सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ये सुनियोजित था और इनकी राजनीति अब जो खतरे में पड़ी उसको राजनीति को आगे जिंदे में रखने के लिए इस तरह की बात रखी है। विनय जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी संभल में हुआ, 23 को नतीजा आता है कुंदरकी का, 24 को संभल में इस तरीके से हिंसा हो जाती है, वो उसी का आफ्टर इफेक्ट है। क्योंकि वहां पर बार बार ये कहा जा रहा था कि पठान जो है उनको वोट दिया जाए, उनको उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। वो अखिलेश यादव ने खुद भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि बर्क परिवार वहां पर काफी रसूखदार रहा है और इसीलिए बर्क परिवार के यानी कि जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इकबाल महमूद अंसारी के बेटे को नहीं दिया गया। ये बात तो सबके सामने है ही। तो आपको लगता है कि उसी का आफ्टर इफेक्ट है? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि पठान खिलाफ थे तुर्क को वहां से सांसद बनाने का, कुंदरकी में भी यही हुआ कि इसीलिए हारे आप लोग, और अब जो हिंसा हुई है उसमें भी यही मामला सामने आ रहा है, तुर्क वर्सेस पठान। एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बेगानी शादी में आरएलडी दीवानी, न इनका प्रत्याशी, न इनको कहीं चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया, न एनडीए ने इनको कहीं संज्ञान में लिया। बेकार में चिल्लाए जा रहे हैं कि हमारी एनडीए, हम जीते। पता नहीं कौन सा इनको जो है एनडीए ने कहीं तवज्जो दिया होता तो इतनी गाथा गाने की जरूरत थी, पहली चीज। दूसरी चीज, कुदरकी और संभल का कोई मेल नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है जो आप बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में एक अनुशासन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है पूरी पार्टी एकमत होकर के उसको मानती है। लेकिन कुदरकी में आपने नहीं देखा क्या? मीडिया ने नहीं देखा है? मीडिया ने भी देखा है किस तरह से पुलिस वाले महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर तान रहे हैं, किस तरीके से पुलिस जो है बैरिकेटिंग लगा करके लोगों को वोट डालने से रोक रही है। पुलिस का काम होता है बूथ पर, पुलिस गाँव में टहल रही है। कुल मिलाकर के इनको वोट डालने नहीं दिया गया। और उसके बाद भी जो मुस्लिम एरिया से वहाँ 85%, 70% वोट पड़े। ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के प्रशासन ने गलत तरीके से वोट खुद ही डाला है। वहाँ पर वोट किसी को डालने नहीं दिया गया है, न वोट पड़े हैं। यह भ्रष्टाचार की एक पार्टी है। इसका सीधा सा जीता जागता उदाहरण है, मोती सिंह के वक्तव्य को आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था, हमने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में, पूरे जीवन काल में भारतीय जनता पार्टी के जितना भ्रष्टाचार और इतना तांडव हमने कभी नहीं देखा। तो भारतीय जनता पार्टी खुद स्वीकार करती है, अगर ये दंगा न करें, अगर ये नफरत न फैलाएं, अगर ये बवाल न करें, तो इनको कोई संज्ञान में नहीं लेगा। लोगों को तोड़ने का काम, लोगों को डराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन समाजवादी पार्टी होने नहीं देगी ऐसा। उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में दिखाया करके। ठीक है सर, इसी का जवाब कौशल जी, क्या आप लोगों ने एनालिसिस तो किया होगा ना? कुंदरकी में आपको जीत मिली है, मुस्लिम बहुत सीट है, 65% मुसलमान है और 1 लाख वोटों के अंतर से आप लोग जीत जाते हैं। क्या एनालिसिस आप लोगों की पार्टी ने किया कि क्यों आप लोगों को वहां पर जीत मिली है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि आपने वोट नहीं डालने दिया, पुलिस ने वहां पर रोका और इसीलिए आप लोग जीते हैं। 65% वोट खुद ही आप बता रही हैं पड़े हैं। अब अगर देखें पूरे इलेक्शन, मुसलमान वहां पर, मुसलमान उसके बाद भी वोट पड़े, वोट परसेंट कम नहीं हुआ, रूटीन अगर एवरेज लेंगे उससे कम नहीं हुआ। तो ये तो सिर्फ करके डालेंगे तो क्या होगा? प्लीज
ठीक, तो इस तरह के भ्रांति फैलाना इनका काम है। जहां तक रही आरएलडी और बीजेपी की बात, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये कोई वो नहीं है इंडी गठबंधन, बेगानी शादी में राहुल गांधी दीवाना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। तो आरएलडी के साथ हमारा नाता है, रहेगा, हमेशा रहेगा। अब जहां तक रही जवाब की बात, जो ये कह रहे हैं फिसल जाएगी। अरे सर ठीक है, आप उसके साथ कितने दिन तो चिपके रहे, समस्या ये है ना, जोंक की तरह, परजीवी की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मित्र कह रहे थे कोर्ट की बात, न्यायपालिका अपना काम करती है। न्यायपालिका ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलर एंड सोशल वर्ल्ड के बारे में पिटीशन डिसमिस की, तो न्यायपालिका बहुत अच्छी हो गई। वही न्यायपालिका का कोर्ट अगर सर्वे का ऑर्डर देता है तो खराब हो जाती है। तो पहले ये डिसाइड कर ले हमारे दोस्त कि न्यायपालिका अच्छी है या बुरी है। जब इनके फेवर का ऑर्डर हो जाए, जब रात में 2 बजे आतंकी के लिए कोर्ट खोल करके सुनवाई होती है, तब न्यायपालिका अच्छी होती है। पर वही जब सर्वे का आदेश देती है तो न्यायपालिका खराब हो जाती है। यहां पर दिक्कत है। नोटिस की जहां तक बात आती, पहले तो ये समझिए कि सिविल दायर था, सिविल केस में सुबह केस फाइल होता है, दोपहर में नोटिस इशू होता है। नोटिस भी नहीं, पहले सर्वे का ऑर्डर हुआ। क्योंकि जो जिसने पिटीशन फाइल की थी उसके तथ्यों में कितना दम है ये जानने के लिए सर्वे किया जा रहा था, इसीलिए नोटिस नहीं दिया गया। मलूक जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि वोट तो छिटकता जा रहा है और अखिलेश यादव की जो रीढ़ की हड्डी है वो धीरे धीरे टूटने लगी है, क्योंकि मुस्लिम वोटर अब छटकता जा रहा है। और सर्वे को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्यों सर्वे कराने की इतनी जल्दी नौबत आम पड़ी है। और वहां पर उस वक्त शफीकुर रहमान के पोते भी वहां पर मौजूद थे, जियाउर रहमान बर्क सांसद भी उस वक्त वहां पर थे, और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से सर्वे ना करवाया जाए। आप लोग वहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अरोड़ा साहब, आपको ये समझना पड़ेगा कि असली दिक्कत क्या है। 1947 में जाओ और मुसलमानों के बारे में देखो, उस समय मुसलमानों पे कितनी उनकी नेटवर्क थी, कितने उनके जुडिशियरी में थे, कितने ऑफिसर थे, कितनी उनकी हर जगह व्यापार में कब्जा था। तो वो जो परसेंटेज है 2010 तक, जो उस समय करीब 23.5% थी, 2010 के करीब वो 1.5-2% पे पहुंचा दी कांग्रेस और उनकी कांग्रेस की साथी पार्टियों ने। और 2014 से और 2024 तक वो करीब 4.5% के करीब मुसलमानों की 1.5% से उठ के तरक्की करते हुए आ रहे हैं। तो वो लोग मोदी जी की विचारधारा, एनडीए की विचारधारा को ध्यान में रख के इनको जब वोट नहीं दे रहे हैं और ये तड़फन में तड़पते हुए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। जहां तक हमारे साथी ने कहा आरएलडी के बारे में, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेके माननीय मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी की शुरुआत की थी। और हम बीजेपी ने हमारे साथ ऐसा नहीं करा कि मध्य प्रदेश में हटाओ अखिलेश पखलेश को, हरियाणा में उठा करके एक भी सीट नहीं दी, रात को 2-2 बजे तक बैठा के रखते थे। महाराष्ट्र में अलग चुनाव लड़े, वहां भी एक भी वोट नहीं दी। और जहां तक बात है बीजेपी और बीजेपी के साथियों की, पूरे एनडीए की, जहां तक बात है सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन की, सूत्रधार कर्णधार नीतीश जी बिहार में जाए, वहां इनकी लड़ाई हुई, ममता जी से इनकी बंगाल में लड़ाई हुई, दिन में यहां आकर के पूरा रात दिन करके पूरी यूपी में अखिलेश जी से लड़ाई हुई। अखिलेश जी कंधे पे चढ़ के 6 एमपी जीत करके आगे कांग्रेसी, दिल्ली में आए तो केजरीवाल जी से लड़ाई हुई, पंजाब में गए तो केजरीवाल जी से लड़ाई हुई, राजस्थान में मध्य प्रदेश में गए तो अखिलेश जी से लड़ाई हुई, महाराष्ट्र में गए तो सबसे लड़ाई हुई। इनकी तरह नहीं है, बीजेपी हमको प्यार करती है, आरएलडी को और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से प्रभावित होकर चौधरी जैन जी को पूरे देश में उठा करके लोकसभा के चुनाव में काम लिया। और जहां तक बात है यूपी की बात कही, अरे इनको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। यूपी के चुनाव में बाई इलेक्शन में हम मीरापुर आरएलडी के चुन पे जीत के आए हैं और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, चौधरी नौजवान के रूप में जो जैन जी के रूप में काम कर रहे हैं, पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश 141 एमएलए, 27 एमपी और 29 मिनिस्टर बनते हैं, हर जगह आरएलडी की वोट है और पूरी तरीके से सपोर्ट करके जो विधानसभा के चुनाव में, खत्म कर रहा हूं, जो विधानसभा के चुनाव में फायदा उठा के जीत के पश्चिम में और बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो तड़फन इनकी ठीक है, तड़फ रहे हैं जैसे मच्छी पानी के बगैर तड़पती है, इसलिए इनके विचारों का बुरा हम नहीं मानते। ठीक है मेहरुद्दीन जी, आपने जो जब पूछा था कि बेगानी शादी में आरएलडी क्यों दीवाना, उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है। लेकिन बार बार आप ये सवाल उठ रहा है कि सर्वे क्यों उसी दिन किया गया, सर्वे के दूसरे दिन की क्यों जरूरत थी। इसको लेकर कल हमने विष्णु शंकर जैन से भी बात की थी, उनका कहना था पहले दिन तो सर्वे हुआ ही नहीं, कोर्ट कमिश्नर ने बाकायदा कोर्ट को जाके ये बताया, ये मैं उनको कोर्ट
कर रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। उनका कहना है कि पहले दिन सर्वे हुआ नहीं, जियाउर रहमान बर्क वहां पर थे, उन्होंने कहा भीड़ बहुत आ गई, आप लोग यहां से चले जाएं। और ये भी कहा गया, वो सवाल उठाए गए कि सांसद और इतने लोगों के अंदर होने का आखिर क्या मतलब था जब वहां पर सर्वे की टीम पहुंची थी। देखिए, जिस तरीके से आप ये बता रही हैं, उनका जो बयान आप बता रही हैं, जो अब हमारा पक्ष भी आप सुन लीजिए। जब वहां पर जब सर्वे हुआ पहले दिन और जो सर्वे के जो कमिश्नर थे वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि हमारा सर्वे मुकम्मल हो गया, अब हम जो है रिपोर्ट वहां पर जो है सबमिट कर देंगे कोर्ट में। मगर उसके बावजूद भी फिर सुबह 6 बजे आपको सर्वे करने की क्या जरूरत पड़ी थी? फिर जब आप सर्वे करने गए तो आपने वहां पर किस तरीके के जय सिया राम के नारे लगाए, वो लोग कौन थे? तो ये साजिश जो है ना, जो दिखाया जाता है, एक तरफ एक मुसलमानों को विलन के तौर पे दिखाया जाता है कि मुसलमानी पत्थरबाज है, मुसलमानी धार्मिक नारे लगाता है, मुसलमानी जो है गोलियां चलाता है। अभी तक गोली का मैं सीसीटीवी फुटेज एक भी नहीं है जो किसी वहां के जो लोग थे जिन्हें दंगाई बता रहे कि उन्होंने कोई गोली चलाई हो। तो जिस तरीके का अब ये पैटर्न दूसरा लेकर है कि तुर्क एक मिनट, मुसलमान अच्छे भी होते हैं सर, सुनिए, मुसलमान देशभक्त भी होते हैं, मुसलमानों के साथ जरूरत पड़ने पे हम खड़े भी होते हैं। सारे मुसलमानों को एक तरफा खराब कह के हमदर्दी बटोरने की कोशिश मत करो, गलत बात है ये एकदम। मेहरुद्दीन जी, आप कह रहे हैं मुसलमानों को निशाना बनाने, देखिए यहाँ तो मुसलमान वर्सेस मुसलमान की जंग जो है वो ये एंगल बीजेपी बिल्कुल नया लेकर आई है। जैसे जिन लेकर आती है ना 15 लाख का जुमला, बटोगे तो कटोगे, तो ये इस समय पर इस तरीके की बात करके ये मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। मगर मुद्दा वही है कि जिस तरीके से पुलिस वहां पर पथराव कर रही थी, वो वीडियो हमारे पास है, कहो तो मैं अभी प्ले कर देता हूं। जिस तरीके से पुलिस वहां पे जो है गोलियां मार रही थी और जिस तरीके से पूरा, मैं कहता हूं मोदी जी और योगी जी के अंदर जो है हिटलर की जो है आत्मा आ गई है। अब आप अभी बड़ा ये बखान कर रहे थे हमारे मलूक नागर जी कि हम जो मीरापुर जीत गए। मीरापुर आप कैसे जीते हैं? आपने महिलाओं के ऊपर पिस्तल तानी, आपने मुसलमानों को वोट से वंचित किया, आपने मुसलमानों को वोट से वंचित किया। आप चाहते हैं लोकतंत्र खत्म हो, आप चाहते हैं संविधान खत्म हो, आप चाहते हैं मुसलमान खत्म हो, आप चाहते हैं पीडीए खत्म हो, आप चाहते हैं पीडीएफ खत्म हो, जो आपको वोट देंगे मुसलमान आरएलडी को मलूक जी एक मिनट प्लीज एक एक करके। नहीं मलूक नागर जी, आप समझिए, आप शायद देखना नहीं चाह रहे, आपके चश्मे का नंबर लग गया है तो आप नहीं बनवा रहे, नहीं लगा रहे, तो वो मेरी समस्या नहीं है। मगर आपने वो साहब भूल गए कि कैसे मुसलमानों को वोट देने से रोका गया। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और आप घर में जो है चाय पी रहे थे। ठीक है मेरे नहीं, आप नहीं, लोकतंत्र की जब हत्या हो रही थी, महिलाओं को मारा जा रहा था, आपके आरोपों का जवाब भी ले लूँ मैं। अच्छा ठीक है, खत्म कर दिया देश का। ठीक है, अब आपके आरोपों का जवाब भी ले लूँ सर। वोट न डाले एक सर, एक एक करके प्लीज। झूठ बोल के एक सेकंड मलूक जी प्लीज। वीडियो देख करके पूरी वीडियो देखोगे तो साफ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप मलूक जी प्लीज सर, प्लीज बीच में नहीं। वहाँ पर भीड़ को सर आप सब एक साथ बोलेंगे तो ये चिड़ियाघर बन जाएगा, ये डिबेट नहीं हो पाएगा। एक मिनट, आपकी बात हो गई पूरी। अब विनय जी, अब मैं जवाब ले लूँ इसका। विनय जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ये नया जुमला निकाला है, अब मुसलमानों को आपस में आप भिड़ा रहे हैं ताकि आप उसका फायदा उठा ले। हिंसा आप लोग करते हैं, आप पर नहीं, इनका। विनय जी से पूछा, आपको नहीं कह। पहले तो ये समझिए कि जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि क्यों वोट आए, भैया सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास से जो योजनाएं चल रही हैं, बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, सड़क मिल रही है, मुफ्त में राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये अभी तक नहीं मिलता था, बीच में नहीं। प्लीज गोनिका, दिस इज नॉट डन। ठीक, ये सारी योजनाएं मिल रही, इसलिए गरीब मुसलमान वोट दे रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पसमानदा की कोई बात नहीं करता था, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा की बात कर रही है, नीचे के मुसलमानों की बात कर रही है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और इन्होंने 2 झूठ बोले। एक कि पहले दिन सर्वे पूरा हो गया था, नहीं, अंधेरा हो गया था। कोर्ट के आदेश पे मस्जिद कमेटी के वकील को साइन के साथ रिसीव कराया गया है कि सुबह 6 बजे दिखा दीजिए, दूसरे का सर्वे का ऑर्डर दिखा दीजिए। जो कहेगा मैं हारने के लिए तैयार हूँ, डिबेट छोड़ दूंगा। आप दिखाइए यार, दिखाइए ना। आप तो बीजेपी के स्पोक पर्सन है, जब आप पक्ष रखने आए तो दिखा दीजिए कहाँ है वो ऑर्डर। नहीं प्लीज, नहीं मैं ऑर्डर पूछ रहा हूँ। मैं अभी समय खत्म होगा ना, बता दूंगा आपको ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर दिखा के जाइएगा। नोटिस के ऊपर मस्जिद कमेटी के वकील की रिसीविंग है, जिसमें 6 बजे आने की बात की गई है। वो भी 6 बजे इसलिए टाइम दिया गया क्योंकि संडे को 12 बजे के बाद वहां नमाज होती थी। उसके पहले जो हुआ सर्वे हुआ, उसके बाद जब टीम निकल रही थी, जो नारे की बात कर रहे थे, जब वहां से टीम निकल रही थी और पत्थर चल रहे थे, ये मेरे वर्जन नहीं, विष्णु शंकर जैन के वर्जन हर टीवी पे अवेलेबल है। जब पत्थर चल रहे थे तो जिस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या? जिस गली सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या वो? जो वो फैसला कह देंगे, जो कह देंगे सच बोल रहे हैं वो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? किन चीज को कोर्ट कर रहे हैं? आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप लोगों को कोर्ट कर रहे हैं। जब अरे आप प्रशासन पे यकीन करिए, या तो प्रशासन क्या कह रहा है आपका? आप बीच बीच में यार क्या बातें कर रहे हैं आप? उसको कोर्ट कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन क्या है? बीच में किसी हिंदू की गोली मारकर हत्या हुई थी,
तो ना राहुल गांधी जाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीजेपी ना विधायक समाजवादी ने कहा पार्टी था, जाने के लिए वहाँ प्रोटेस्ट के कर रही बीजेपी थी, ना विधायक ने अखिलेश कहा यादव था, जाने की प्रोटेस्ट कर भारतीय रहे जनता आज पार्टी जब के वहां पर लोगों ने दंगा हुआ बारात है, को दंगा ये किया है। दंगा को एक भड़काने मिनट, के लिए झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मेंबर कौन गया था ये बता? अखिलेश यादव गए थे वहां बहराइच वाले ठीक जो है। गोली मारी गई जिस हिंदू को नहीं गए थे। राहुल गांधी ने बात की थी, नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि आप लोग करते हैं 20% के तुष्टिकरण की राजनीति। ठीक है। आपके लिए वो वोट बैंक है और हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। ठीक हम है। सबके लिए काम करते हैं। आप केवल हिंदुओं को जातियों में तोड़ो और मुसलमानों को जोड़ो, इस फॉर्मूले पे चल के देश चला रहे थे। इसीलिए मुसलमान 23% से घट करके 1.5% पे आगे प्रशासनिक सेवाओं में। आप लोग यही तुष्टिकरण सच्चाई की है। राजनीति और कौन करते हैं। राज कर रहा आप था? आपकी इंडी गठबंधन वाले राज कर रहे थे। सर, आप लोग मुसलमानों के तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वो मुसलमानों के, उनका कहना, उत्थान का काम कर रहे हैं। वो गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। कौन कहता है तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं? कौन कहता है हम बांटने की काम करते हैं? हम मुल्ला तो उत्तर मुलायम प्रदेश सिंह, में जब इनके यहाँ उत्तर फंक्शन प्रदेश होता में था, तो हम छपता विकास था का मुल्ला एजेंडा मुलायम प्रस्तुत कर सिंह। चुके और जब हैं। अखिलेश आप का कहते हैं बर्थडे झूठ होता था, झूठ, तो अरे झूठ शहजादा के पाठशाला लिखा से जाता निकले था। हुए क्यों लोग लिखा जाता था? आप जो है शहजादा स्क्रिप्ट टीपू लेके क्यों हुआ? चलते हैं, झूठ मुल्ला का। मुलायम सिंह आप क्यों हुए? झूठ का वोट बैंक स्क्रिप्ट की लेकर के पॉलिटिक्स चलते करनी हैं। थी। वोट झूठ बैंक का की स्क्रिप्ट पॉलिटिक्स लेकर सर, चलते ये हैं। 1 to 1 आपके डिबेट नहीं है। प्लीज आप प्रधानमंत्री ऐसे ना। झूठ के ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। तो बता झूठ रहा के हूं ब्रांड ना। अच्छा, ये बताइए, एम्बेसडर है। मुल्ला मुलायम आपकी सिंह क्यों पूरी लिखवाया पार्टी था? झूठ की दालिश पे मुल्ला खड़ी मुलायम है। सिंह क्यों लिखवाया झूठ था? की- शहजादा प्लीज, टीपू प्लीज। क्यों लिखवाया था? देखिए ये क्यों? आप सर, लोगों इससे की डिबेट नहीं हो ये पाएगी। आप लोगों ऐसे की डिबेट नहीं हो पाएगी। ओछी मानसिकता है। ओछी क्या ये मानसिकता है? ओछी आप मानसिकता लिखो है, भारतीय शहजादा संस्कृति टीपू, नहीं कहता है। आप लिखो मुल्ला लोगों मुलायम के ऐसे सिंह। जहरीले सर, किसी विचार, बात ही समझ नहीं ऐसे आएगी, गंदे आप लोग ऐसे विचार। बोलते रहेंगे तो। अरे आपने क्यों लिखा था मुल्ला मुलायम सिंह? आपने ठीक क्यों है, लिखा था मैं- शहजादा मैं टीपू? जवाब ले रही हूँ, पूछिए। उसका जवाब ले, बोलिए। देखिए जिस तरह से अभी कह रहे थे कौशल जी, झूठ और सही की अरे, बात कर, अरे इसका मेरी जवाब बात दीजिए, तो सुन क्यों लीजिए, लिखा सुन तो था? और लीजिए, मुल्ला मुलायम सिंह क्यों सुन लिखा तो था? लीजिए, इतनी बोलने मिर्ची तो न दीजिए, लगने एक लगे, मिनट। पहले सुन लीजिए। झूठ और सही की बात कर, इन लोगों ने एक झूठ की पाठशाला खोल रखी है भारतीय जनता अरे पार्टी झूठा कार्यालय ट्वीट में तो है। अखिलेश यादव कर रहे वहां हैं। से स्क्रिप्ट मिलता ही नहीं। झूठा झूठ ट्वीट बोलने की अखिलेश ट्रेनिंग यादव दी कर जाती रहे है हैं। और ये गलत कहते कोट हैं करते सही हुए और झूठ। उन्होंने उस ट्वीट को इनके किया जो 11 बजे का है, सुबह 6 बजे की बात बता रहे हैं। आप वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से दंगा हुआ, वो दंगा होने के बाद का है। अरे झूठ है तो अखिलेश यादव है। रखा है। आप- इन्होंने लोगों को बांटने प्लीज, का प्लीज, काम एक किया मिनट, है। एक इनके मिनट। उत्तर प्रदेश एक मिनट में चाहिए। इनकी जमीन दिखाया है जवाब नहीं पीडीए दिया ने। आपने। ये पीडीए ने शहजादा दिखाया टीपू है नहीं बताया। किस तरीके की हार हुई है। ठीक है, वही बताया। बौखलाहट है। मुल्ला ठीक है, मुलायम ठीक सिंह वही नहीं बताया। बौखलाहट ठीक है कौशल जी, एक मिनट जवाब तो दे दे, जवाब नहीं आप आया। जवाब ही नहीं देने देंगे सर, अब बीच पीछे ना बोले। मलूक जी, बार बार यही कहा जा रहा है, देखिए वो कह रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, आपका गठबंधन कहता है कि ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन एकदम सही बात है, क्योंकि ये एक्चुअली में पहले झूठ नहीं बोलते थे समाजवादी वाले, पर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से ये सीख करके आगे ये पाठशाला की क्या आप भी झूठ की पाठशाला अटेंड करने लगे हैं क्या बीजेपी की? बोलने दो यार एक सेकंड। तो ये झूठ वहां से सीख गए। जहां तक बात है, ये सच है, यूपी में इनकी एक बार ग्राफ बढ़ा और कांग्रेस भी इनके कंधे पे चढ़ के 6 सीट जीती। लेकिन झटका अब तो ये NDA को भी लगा लेकिन था अब ना ये लोकसभा यूपी में। में बाई इलेक्शन हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, कुंदरकी हारे, महाराष्ट्र हारे मीरापुर नहीं, हारे, दो लड़े हैं तो सुनो, जीते मीरापुर हैं। हारे। जहाँ इनको पे ये आपका बर्दाश्त पता नहीं हो रहा, नहीं है, कांग्रेसी जहाँ पागल की पे तरह हो आपका गए। पता नहीं, उनका असर अपनी थोड़ा देखिए। इनमें भी आ रहा है। आपने ठीक है। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को गिरवी रख दिया है। ठीक है। आपका खात्मा होना इसी उत्तर प्रदेश में आरएलडी खत्म ठीक है, होगी। ठीक है, ठीक है। मेहरुद्दीन जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि मुसलमान वोटर्स जो हैं वो अब अखिलेश यादव से छिटकता जा रहा है, आपकी पार्टी भी ज्यादा सीधे सीधे मुसलमान वोटर्स को टारगेट करती है, तो आपको लगता है कि मन एक सेकंड बस, ये देखिए चौधरी चरण सिंह जी को भी नहीं छोड़ रहे, ये एक्चुअल में सच में आप बात लोग भी तो कांग्रेस का मुलायम दीवाना सिंह निकल यादव गया का कर रहे हैं। और ये आप लोग भी तो इनका एक है। मिनट, ठीक है, हम तो रिजल्ट मिल ठीक है, जाएगा। ठीक है। आदरणीय चौधरी सड़क चरण पे आ सिंह गए। के ठीक है, विचारों ठीक है। को उनको लेकर चले। ठीक है, आपने तो- आपने तो संघ के आगे सर, बीजेपी आप के 1 to 1 सामने नहीं गिरवी बात रख करें, दिया। सवाल मैं पूछूंगी। मेहरुद्दीन जी, क्या अब आपको लगता है कि मुसलमानों का मन बदलता जा रहा है, अब वो भी ये देखने लगे हैं कि जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे, या फिर जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट ही नहीं डालने दे रहे, मुसलमानों को बांट रहे हैं? देखिए, अगर मुसलमान अगर एमआईएम को वोट देता है तो हम पक्का उनको एक गारंटी देते हैं कि एक तो जिस तरीके से सर्वे हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं ये बंद करा देंगे, जिस तरीके से पूरे देश का माहौल खराब करना चाहती है भाजपा उसको बंद करा देंगे। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो सपा है, बसपा है, ये मुसलमानों की भर भर के वोट लेती है, कांग्रेस भी उसी में है। मगर जब सुनिए सर, सुनिए, जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है, ज्यादा होती है, जब मुसलमानों के खिलाफ बिल बनता है तो जहाँ पर बैरिस्टर मुस्लिम असदुद्दीन, population सर रुक जाइए, जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा में, जिस
आखिरी लोकसभा में मेरे पास वक्त टाइम बचा है। खत्म हो रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं आपको बताना तो दूंगी। पड़ेगा। जल्दी से मेहरुद्दीन जी बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ जल्दी से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक तो ऐसी उन्होंने आवाज दिल्ली में है क्यों नहीं खड़ा जो किया? सदन से लेकर रोड तक और उनके कार्यकर्ता उनके नेता सारे विषयों पर अपनी बात खुलकर रखते हैं और हम नाइंसाफी के खिलाफ पूरे देश में लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। 15 मिनट की बात छोड़िए, 15 मिनट की बात छोड़िए, आपके नेता तो 5-5 मिनट की बात करते हैं, 15-15 सेकंड की बात करते हैं। तो जिस तरीके से आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे, ठीक है सर, इस तरीके से मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहे यूपी में। ठीक।